बाय द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल। माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? माय डियर व्यूअर्स, हमने अपने लेक्चर नंबर 11 में पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय इट्स मीनिंग, जिसमें हमने डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंसेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है जनाब, वो है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस ऐसा फिक्रा होता है जनाब जो इंडिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल होता है, और जो इंडिपेंडेंट क्लास होती है उसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, और वो मीनिंग के लिहाज से या अपनी सेंस के लिहाज से कोई ना कोई आइडिया कन्वे कर रहा होता है, कंप्लीट होता है अपने आइडिया को कन्वे करने में। मिसाल के तौर पे अली, आई लाइक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी को पसंद करता हूँ, एंड अली लाइक्स टी, और अली चाय को पसंद करता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है जनाब कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड मतलब से ही ज़ाहिर है, नाम से ही ज़ाहिर है कि दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना, लेकिन ये दोनों सेंटेंसेस होंगे हमारे पास कौन से? इसमें जनाब एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास होगी जिसको हम कंजंक्शन या कॉलन के साथ दूसरी क्लास के साथ ज्वाइन करेंगे। और अब मज़े की बात यह कि जनाब यहाँ पर दोनों की दोनों क्लासेस ही इंडिपेंडेंट होंगी। जैसे हमने वो सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, एज इट इज़ ये दोनों सिंपल सेंटेंसेस होंगे और दोनों को हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ या फिर सेमी कोलन के साथ ज्वाइन करेंगे। एग्जांपल देखते हैं ज़रा। अली लाइक्स टी एंड अहमद लाइक्स कॉफ़ी। अब अली लाइक्स टी एक सेंटेंस है, अहमद लाइक्स कॉफ़ी एक दूसरा सेंटेंस है, और दोनों को हमने एंड के साथ ज्वाइन कर दिया। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। आर कार ब्रोक डाउन कोलन, उसके बाद वी केम लेट, हमारी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई और हम लेट हो गए। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से हैं? एंड, नॉर, बट और येट, सो एट्सेट्रा। ये कुछ कोऑर्डिनेट कंजक्शन हैं जिनको हम जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं उनको ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है जनाब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लास एंड डिपेंडेंट क्लास। हमारे पास जब एक इंडिपेंडेंट क्लास है और दूसरी हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है, जब दोनों को हम ज्वाइन करेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ या फिर रिलेटिव प्रोनाउन के साथ उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल देते तरफ, वी मिस्ड आवर प्लान बिकॉज वी वर लेट, या ही लेफ्ट इन हरी आफ्टर गॉट अ फोन कॉल, कि वो हमने अपने प्लान को मिस कर दिया क्योंकि हम लेट हो गए थे, या फिर फ़ोन कॉल रिसीव करते ही वो जल्दी से चला गया। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? दैट, विच, हु, whom, whose, या फिर सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आफ्टर, एज, बिकॉज, बिफोर, देन, दैट, सिंस, टिल, व्हाइल एट्सेट्रा। तो ये हैं वो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस और रिलेटिव प्रोनाउंस जिनका इस्तेमाल करते हुए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एक बार फिर सुन लीजिएगा कि इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास होती है और एक डिपेंडेंट क्लास होती है, दोनों को हम रिलेटिव प्रोनाउन या फिर सबऑर्डिनेट कंजक्शन से ज्वाइन करेंगे। चौथे नंबर पे हमारे पास आ रहा है जनाब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि कॉम्प्लेक्स भी होगा और कंपाउंड भी होगा। लेकिन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। ये जो बात नोट करने वाली हमारे पास इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी। यानी कि आप यूँ समझ लें कि हमारे पास जैसे सिंपल सेंटेंस था उसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों को हम मिला देंगे, लेकिन शर्त यह है कि जो इंडिपेंडेंट है वो भी एक या एक से ज़ायद और जो डिपेंडेंट है वो भी एक या एक से ज़ायद क्लासेस होंगी। एग्जांपल देते हैं। अली डिड नॉट कम बिकॉज ही वाज अनवेल सो असद वाज नॉट हैप्पी। अब देखें, अली नहीं आया क्योंकि वो बीमार था और उसके बीमार होने की वजह से असद जो है वो ना खुश था। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास तीन क्लासेस बन रही है और तीनों को हमने कोऑर्डिनेट कंजक्शन से ज्वाइन किया हुआ है, तो इसे एक बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। डियर व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।